बोलिए माँ लक्ष्मी महारानी की जय। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण महालक्ष्मी व्रत की। 2024 में कब है ये 16 दिनों तक चलने वाला महालक्ष्मी व्रत, कब से आरंभ होगा, कब पूर्ण होगा। अगर 16 दिन तक नहीं कर सकते तो और क्या विधान है, किस प्रकार से कर सकते हैं, क्या आरंभ और अंत के कुछ व्रत करके भी यह मान्य होता है। 16 गांठ का धागा आपको कब पहनना है, प्रथम दिन या अंतिम दिन, पूजा का विधान क्या है, अगर 16 दिन पूजा करना चाहते हैं तो किस प्रकार से व्रत किया जाता है, किस प्रकार से पूजा की जाती है और कथा क्या सुनी जाती है। संपूर्ण जानकारी आपको अगले कुछ मिनट में सिर्फ इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। कृपया वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि सारी जानकारी व्रत के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलें। आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक हमारे लिए, हमारी टीम के मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप एक लाइक करते हैं, एक कमेंट करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हम आपके लिए सही जानकारी के साथ नए नए वीडियोस बनाने में जुट जाते हैं। तो कृपया हमारा प्रोत्साहन करने के लिए वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। महालक्ष्मी व्रत का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। वैसे तो यह त्यौहार महाराष्ट्र, पंजाब आदि प्रांतों में मुख्य रूप से मनाया जाता है, परंतु आजकल क्योंकि प्रचार प्रसार बड़ी आसानी से हो जाता है और जो भी अच्छे व्रत होते हैं, फलदायी व्रत होते हैं, वो सभी भिन्न भिन्न प्रांतों में भी किए जाने लगते हैं। इसीलिए पूरे भारतवर्ष में भिन्न भिन्न प्रांतों में यह व्रत किया जाने लगा है। इसमें माँ लक्ष्मी की विभिन्न रूपों में पूजा की जाती है। ऐसी मान्यता है कि महालक्ष्मी व्रत रखने और पूजन करने वालों पर देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और उसे जीवन में आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। आइए जानते हैं इस साल 2024 में कब रखा जाएगा महालक्ष्मी व्रत। साथ ही जानते हैं महालक्ष्मी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, कथा क्या रहेगी। महालक्ष्मी व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से आरंभ होता है, अर्थात जब गणपति उत्सव आरंभ होता है उसके चौथे दिन से महालक्ष्मी व्रत आरंभ होता है और आने वाले 16 दिन तक चलता है। यह पूर्ण होता है आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को। इस प्रकार से 16 दिन का यह व्रत और नियम होता है। इसमें प्रथम दिन से ही माँ लक्ष्मी, गणेश जी की पूजा की जाती है। माँ लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा का एक सूक्ष्म विधान आपको बताते हैं। अगर आप साधारण विधि से पूजन करना चाहते हैं तो एक चौकी लीजिए, उस पर पीला वस्त्र बिछाइए, उस पर कलश स्थापित कीजिए। कलश स्थापित करके उस पर नारियल रखिए। नारियल पर आप लाल कपड़ा अवश्य लपेटें, उसको तिलक कीजिए, दोनों पर ही स्वास्तिक बनाइए। आसन के रूप में नीचे चावल बिछाइए, उसके ऊपर कलश स्थापित कीजिए। कलश के ऊपर आप नारियल रखिए, कपड़े में लपेट के आपने उनको स्वास्तिक बना दिया है, तिलक कर दिया है। अब आप उनके पैर धुलाएंगे। उसके निमित्त, इसको पाद्यम कहते हैं, आप जल छिड़किए, छींटे दीजिए जल से, पुनः छींटे दीजिए, इसको अर्घम कहेंगे। और उसके बाद स्नानम आप तीसरी बार फिर छींटे देंगे तो वह स्नानम कहा जाएगा। स्नान हो गया, उसके बाद उन्हें तिलक लगाइए। वस्त्र के रूप में कलावा धागा आप उन्हें अर्पित कीजिए, तिलक कीजिए, फूलों की माला पहनाइए और उन्हें भोग के रूप में फल या जो भी आपके पास भोग उपलब्ध है या मिश्री के कुछ दाने हैं तो वह भोग के रूप में उनको अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। उसके बाद आप दीपक जलाइए। दीपक की पूजा भी इसी विधान से करेंगे। तिलक कीजिए, फूलों की माला पहनाइए, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कीजिए और फिर भोग अर्पित कीजिए। भोग अर्पित करके नमस्कार कीजिए। अब आप गणेश जी की स्थापना करेंगे। गणेश जी की स्थापना के लिए अगर आपके गणेश जी की कोई प्रतिमा है तो वह रखिए, अन्यथा आप सुपारी को भी गणेश जी के रूप में रख सकते हैं। सुपारी पर कलावा लपेट दीजिए, उसको गणेश जी मान लीजिए। सबसे पहले आप उन्हें छींटे दीजिए पानी के। आप उन्हें पाद्यम अर्थात पैर धुला रहे हैं, अर्घम, उसके बाद आप पानी के पुनः छींटे दीजिए। फिर आप स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए गणेश जी को आपको कच्चा दूध मिश्रित जल लेना है, उससे आप गणेश जी को स्नान कराइए। स्नान करा के पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए और फिर आप उन्हें स्थान देकर विराजमान कीजिए। उसके बाद तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, वस्त्र के रूप में कलावा अर्पित कीजिए और भोग लगाइए। भोग में आपके पास जो भी अपने घर में बनाया है उससे लगा सकते हैं, अन्यथा आप फल का भोग लगा सकते हैं। भोग अर्पित कीजिए, फल रखिए। उसके बाद लक्ष्मी जी की कोई प्रतिमा लीजिए और उन्हें भी इसी प्रकार से सबसे पहले आप पाद्य अर्पित करेंगे, अर्घ्य अर्पित करेंगे अर्थात जल के छींटे देंगे। माँ लक्ष्मी को आपको दही से अभिषेक कराना है। दही से अभिषेक कराने का विशेष विधान है।
दही से स्नान कराने के बाद आप उन्हें पुनः शुद्ध जल से स्नान कराइए। उसके बाद माता को चंदन का तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए, कलावा धागा अर्पित कीजिए। इसके बाद माता का श्रृंगार कीजिए। श्रृंगार के लिए अगर आपके पास मोती की माला है तो वह पहनाइए, स्फटिक की माला है तो वह माता को पहनाइए। पहनाने के बाद आप भोग लगाएंगे। भोग में आपके पास अगर खीर है, केसर युक्त खीर है तो वह उत्तम है, इस दिन आपको भोग लगाना चाहिए। अन्यथा आप फल का भोग लगाएंगे, कोई फल आप माता को प्रदान करेंगे, माता को नमस्कार करेंगे। आपने 16 गांठ का जो धागा है वह लेना है, उसमें 16 गांठ लगा लेनी है। पीले रंग में उसको रंग लेना है। अगर पीले रंग में रंगा हुआ नहीं है तो कुछ जगहों पर इसको उसी दिन बांध लिया जाता है और कुछ जगहों पर इसको 16 दिन तक रखा जाता है, पूजित किया जाता है। जब इसके अंदर मंत्रों की शक्ति आ जाती है उसके बाद ही इसको बांधा जाता है। हमारा भी आपको यही अनुरोध रहेगा कि आप इसी चौकी पर इस जो 16 गांठ का धागा है इसको वहाँ पर रखिए। इसकी रोज़ पूजा होगी, यहाँ पे रोज़ मंत्र जप होगा, तो यह इसकी जो शक्तियाँ हैं वो जागृत होंगी और उसके बाद आप इसको धारण कीजिए। जो धागा है उसको वहाँ पे रखेंगे, उसमें 16 गांठें हैं। 16 गांठ के हिसाब से आप 16 दूर्वा उनको अर्पित करेंगे और 16 गेहूं के दाने आपको अर्पित करने हैं। इस प्रकार से आपको नित्य 16 दिन तक पूजा करनी है। जब आप माता को स्नान कराएंगे ओम लक्ष्म्याय नमः, ओम लक्ष्म्याय नमः यह मंत्र जाप करेंगे। और जब गणेश जी महाराज को स्नान करा रहे हैं तो उस समय ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करेंगे। इसके बाद संभव हो तो कमल गट्टा युक्त हवन सामग्री से 21 आहुति या 51 आहुति का हवन करें। अगर नहीं संभव हो तो वह आवश्यक नहीं है। इसके बाद आरती करेंगे। आरती करके आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएंगे। हाँ, इस दिन कथा सुनने का विधान है तो आपको महालक्ष्मी व्रत की कथा भी अवश्य ही सुननी चाहिए, जो इस वीडियो के माध्यम से भी हम आपको सुनाने वाले हैं। वह कथा सुने। प्रतिदिन आपको 16 दिन तक सुननी है। 16वें दिन की पूजा के बाद ही यह व्रत पूर्ण होता है। बात करते हैं व्रत की, तो ये जो व्रत है ये निर्जला नहीं रखा जाता है। इस व्रत में प्रत्येक दिन फल आहार कर लिया जाता है। समय समय पर पानी पीने की भी मनाही नहीं होती है। अब बात करते हैं कि ये आरंभ कब से हो रहा है। देखिए, महालक्ष्मी व्रत जो है वो आरंभ हो रहा है 11 सितंबर से और यह समाप्त होगा 24 सितंबर को। 24 सितंबर का जो विशेष पूजा विधान रहेगा वह भी हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। आइए अब हम महालक्ष्मी व्रत की कथा सुनते हैं, जो कि आपको 16 दिन तक अवश्य ही सुननी चाहिए। हाथ में अक्षत, पुष्प और दक्षिणा लेकर बैठें और कथा सुनना आरंभ करें। एक गांव में एक गरीब ब्राह्मणी रहती थी। वह नियमित भगवान विष्णु की पूजा करती थी। भक्त की श्रद्धा भक्ति से प्रसन्न होकर विष्णु जी ने उसे दर्शन दिए और भक्त से वरदान मांगने को कहा। ब्राह्मणी ने कहा कि मैं बहुत गरीब हूँ, मेरी इच्छा है कि मेरे घर पर माँ लक्ष्मी का वास रहे। विष्णु जी ने ब्राह्मणी को एक उपाय बताया जिससे कि उसके घर में माँ लक्ष्मी का आगमन हो। भगवान विष्णु ने बताया कि तुम्हारे घर से कुछ दूर एक मंदिर है, वहाँ एक स्त्री आकर उपले थापती है। तुम उस स्त्री को अपने घर पर आमंत्रित करो, क्योंकि वही माँ लक्ष्मी है। ब्राह्मणी भगवान की बात समझ चुकी थी। वह अगले ही दिन वहां पहुंची। वहां जाके उसने देखा कि वह स्त्री उपले थाप रही है। उसने वहां जाके उस स्त्री के पैर पकड़ लिए और उसे घर आने का निमंत्रण दिया। उस स्त्री ने ब्राह्मणी से कहा कि वह 16 दिन तक माँ लक्ष्मी की पूजा करे। ब्राह्मणी यह बात सुनकर वह अपने घर वापस आ गई। ब्राह्मणी ने 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी की विधि विधान से उपासना की, पूजा की और व्रत किया। परिणाम स्वरूप माँ लक्ष्मी प्रसन्न हुई और उस गरीब ब्राह्मणी के घर में निवास किया। माता के आते ही उसके घर में धन धान्य के भंडार हो गए। चारों तरफ खुशियां ही खुशियां और धन संपदा अथाह होती चली गई। मान्यता है कि तभी से यह 16 दिनों का माँ लक्ष्मी व्रत आरंभ हुआ। 16 दिनों तक माँ लक्ष्मी व्रत रखकर लक्ष्मी जी की उपासना जो कोई व्यक्ति करता है, माँ लक्ष्मी उससे प्रसन्न होकर सुख समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं, उसके घर में सदा निवास करती हैं। इसी प्रकार से जैसे ब्राह्मणी को माँ का आशीर्वाद प्राप्त हुआ, वैसे ही कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी के घर में माँ लक्ष्मी का वास हो। बोलिए महालक्ष्मी महारानी की जय। इसी के साथ कथा समाप्त होती है। अब आप अपने दैनिक कार्यों में लग जाएं और हो सके तो सायंकाल को पुनः पूजा करें और पुनः कथा श्रवण करें। इस प्रकार से 16 दिन आपको विधि विधान से पूजा करनी है और 16वें दिन आपकी पूजा पूर्ण होगी।
उसकी विस्तृत जानकारी के लिए भी एक विशेष वीडियो अपलोड किया जाएगा। कृपया आप उसे देखना ना भूलें और कथा सुनकर रोज पूजा कर कर माता का आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। माता का सबको आशीर्वाद प्राप्त हो, इसी कामना के साथ लेते हैं विदा। जय माँ लक्ष्मी।